हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम साहित्य की अन्य विधाएं में अभी जीवनी कर रहे हैं और आज जीवनी के अंदर हम देखने वाले हैं श्रीनिवास पानुरी जी, एके झा और शिवनाथ प्रमाणिक जी को। यह तीनों आज अच्छे से देखेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। सारे के सारे जो बायोग्राफी हैं, जीवनी है, हम लोग अच्छे से देख लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद क्या करेंगे, यात्रा वृत्तांत करेंगे और साहित्य की अन्य विधाएं हमारा कवर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं पहले श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। तो श्रीनिवास पानुरी जी के परिचय के बारे में बात करें तो इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1920 को धनबाद के धनबाद का एक बरवा अड्डा नाम का जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1920 को। इनके इनके अगर डेथ की बात करें, निधन की बात करें तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो जाता है। इनकी माता का नाम दुखनी देवी है, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, बेटे का नाम अर्जुन पानुरी। इनकी शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हो पाती है, ज्यादा यह नहीं पढ़ पाते हैं आर्थिक तंगहाली के कारण। यह अपनी जीविका पान की गुंगटी से चलाते हैं और साहित्य, खोरठा साहित्य इतिहास में या फिर खोरठा साहित्य के पानुरी काल कहा गया है। पानुरी काल की संज्ञा दी गई है कब से कब तक को, तो 1950 से 1986 ईस्वी तक को क्या कहा गया है, खोरठा साहित्य का पानुरी काल। क्यों? क्योंकि इस समय में पानुरी जी, जो श्रीनिवास पानुरी जी, अपना बहुत सर्वस्व झोंक दिए थे किसके लिए, खोरठा साहित्य के, खोरठा भाषा के लिए, खोरठा साहित्य, खोरठा काव्य, खोरठा रचनाओं के लिए। श्रीनिवास पानुरी खोरठा भाषा का धारदार बनवैया, मतलब खोरठा भाषा को धारदार बनाने वाले हैं यह, ठीक है। क्योंकि खोरठा भाषा में जो जान फूका है, खोरठा भाषी लोग पूरी तरह से खोरठा को शायद भूल चुके हैं, या फिर खोरठा का जो एक मान सम्मान है वह किसने लौटाया, श्रीनिवास पानुरी जी ने। ठेठ शब्द एक खिलाड़ी व जादूगर, मतलब ठेठ शब्द जो खोरठा शब्द है, ठेठ शब्द का खिलाड़ी या फिर बोले जादूगर श्रीनिवास पानुरी। खोरठा भाषा साहित्य आकाशे ध्रुव तारा रकम चमक रहलत, कहता है कि खोरठा भाषा साहित्य के आकाश में, खोरठा भाषा साहित्य रूपी आकाश में जो श्रीनिवास पानुरी जी हैं, वह ध्रुव तारा की तरह चमकते रहते हैं, चमकते रहेंगे, चमकते रहे हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा साहित्य के साहित्यकार रामदयाल पंडित, याद रखिएगा इस बात को कि हिंदी भाषा के साहित्यकार रामदयाल पंडित खोरठा भाषा का वाल्मीकि संज्ञा किसे दिया था, खोरठा भाषा के वाल्मीकि की संज्ञा श्रीनिवास पानुरी जी को किसने दिया, रामदयाल पंडित ने। खोरठा भाषा की वाल्मीकि की संज्ञा किसे दिया, तो रामदयाल पंडित ने श्रीनिवास पानुरी को दिया। उनके खोरठा भाषा को लेकर के, खोरठा साहित्य को लेकर के जो इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था खोरठा साहित्य को, उसको लेकर के रामदयाल पंडित ने खोरठा भाषा का वाल्मीकि कहा था श्रीनिवास पानुरी जी को। अब देखिए, खोरठा के एक महान रचनाकार विश्वनाथ दसौंधी राज, इनके बारे में हमने बात किया है पहले ही, विश्वनाथ राज्य। तो इन्होंने श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा भाषा के भीष्म पितामह की संज्ञा दी थी, ठीक है। खोरठा भाषा के भीष्म पितामह की संज्ञा किसने दी है श्रीनिवास पानुरी जी को, तो विश्वनाथ दसौंधी राज को। यह बात सत्य है कि साहित्यकार बनने के लिए कोई लंबा चौड़ा या फिर कोई हाई फाई औपचारिक जो ऑफिशियल शिक्षा दीक्षा है उसका जरूरत नहीं है। साहित्यकार बनने के लिए सिर्फ आपको साहित्य से लगाव, सिर्फ उस भाषा से प्रेम, एक अटूट रिश्ता होना चाहिए। ऐसा श्रीनिवास पानुरी जी ने करके दिखाया। ऐसा एक जीता जागता उदाहरण है इसका श्रीनिवास पानुरी एगो बड़ पटतईर, मतलब एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि पढ़ाई लिखाई कर लेने से ही केवल कोई साहित्यकार नहीं बन जाता है। उदाहरण है कि वो जो अभाव जोगी मैट्रिक से, मतलब वह क्या है कि अब मैट्रिक तक ही उसकी शिक्षा दीक्षा हो पाती है उनकी, क्योंकि वही आर्थिक तंगहाली, पैसे की कमी के कारण वह मैट्रिक से ऊपर नहीं जा पारला, मतलब मैट्रिक तक ही पढ़े थे। और 1930 ईस्वी की बात है, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। देखिए, 1920 में इनका जन्म होता है, 1930 ईस्वी में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, 1944 में इनकी माता का देहांत हो जाता है। और पूरे परिवार को चलाने के लिए, पूरे परिवार का जो भरण पोषण करना है, वो पूरे परिवार का जो एक भार है, यह इनके ऊपर आ गया था श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर, कि पूरे परिवार को जो पालना पोसना है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक पान की गुमटी चलाई, और पान की गुमटी चलाए, लेकिन वो क्या है, साहित्य से मुंह नहीं मोड़े और सुस्ताए नहीं, यानी कि कभी भी बैठ करके नहीं रहे, लेकिन साहित्य का साधना
पान बेचा आ साहित्य साधना लगातार चलते रहल। मतलब पान भी बेचते थे और साहित्य की साधना, साहित्य का जो तपस्या था, खोरठा साहित्य को लेकर के जो इनको लगाव था वो चलते रहा। और पान बेचा आ खोरठा रचना करो होला, कहता है कि पान भी बेचते थे और खोरठा साहित्य का रचना भी करते थे। साथ ही साथ शुरू में तो यह हिंदी में, फिर खोरठा में रचना करने लगे। देखिए शुरू शुरू में यह हिंदी में, चूंकि यह हिंदी और खोरठा दोनों में इनकी रचनाएं हैं, तो शुरू में यह हिंदी में रचना करते थे, लिखते थे, और बाद में खोरठा में लिखने लगे। 1954 ईस्वी की बात है कि छोट-छोट पहल, 1954 पहले, ईस्वी से पहले, ठीक है? छोट-छोट पहल खोरठा कविता संकलन छपल। और उनका जो 1954 ईस्वी के आसपास की बात है, उनका एक कविता संकलन छपा था बाल किरण, और उसके बाद छपा दिव्य ज्योति। बाल किरण और दिव्य ज्योति, इन्होंने, इनका एक खोरठा कविता संकलन है वह छपा। खोरठा भाषा के लिए, खोरठा अपनी मातृभाषा के लिए जो 1957 में एक आया इनका खोरठा, पखवारी, यही सब क्या है कि यह जो है लेख, जो इनका रचना है, इस प्रकार से वह पान की गुमटी पर भी रहते थे, अपने परिवार के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम भी कर रहे हैं, पान भी बेच रहे हैं, और साथ ही साथ खोरठा साहित्य को, खोरठा साहित्य की साधना में, खोरठा साहित्य के सेवा में, खोरठा भाषा को आगे लेके जाने के लिए, खोरठा भाषा को एक मान सम्मान दिलाने के लिए यह उन पर काम भी करते हैं और अलग अलग रचना भी कर रहे हैं। अलग अलग पत्रिका पेपर, जो बुक है ये इनका निकल रहा है। इस पत्रिका में खोरठा की रचना छपो लगला, मतलब यह जो पत्रिका वगैरह है, खोरठा की रचना छपने लगा और खोरठा भाषा के विकास में गति आ गया। खोरठा भाषा के विकास में इनके द्वारा ही कहा जाता है कि खोरठा भाषा का अगर विकास के लिए, जो खोरठा भाषा का ये जो विकास रूपी पेड़ है, इसको किसने लगाया? तो इसे लगाया है श्रीनिवास पानुरी जी ने। ई करम जोगी 40 बछर तक लगातार साहित्यिक साधना करते रहल। कहता है इस प्रकार से इस कर्म, जो यह पूरी तरह से जो सर्वस्व इसने इन्होंने अपना झोंक दिया था, इस तरह से लगातार लगभग 40 वर्ष तक यह खोरठा साहित्य की साधना में लगे रहते हैं। 1986 में इनकी मृत्यु होती है। उससे 40 लगभग 40 साल पहले से यह जो है खोरठा भाषा के लिए लिख रहे हैं, खोरठा भाषा साहित्य पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ई मांझे उस साहित्यिक भिनु भिनु विद्या, कवि विधा, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और कई गो रचना करलत। कहता है इसी यह जो इनका 40 वर्ष का जो एक लंबा अवधि है खोरठा साहित्य को जो इन्होंने दिया है, इसी बीच उन्होंने भिनु भिनु का मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार के विधाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और भी कई कई रचना इन्होंने किया है। उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है, उनमें उसमें ओकरे में सबले बेस है मेघदूत के खोरठा अनुवाद। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है आप श्रीनिवास पानुरी जी का मेघदूत अभी हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में, चाभी काठी है और जो उद्भासल कर्ण है। तो श्रीनिवास पानुरी जी पहले धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक बातों पर यह लिखते थे खोरठा भाषा में, उसके अनुवाद को करते थे। तो देखिए मेघदूत का खोरठा अनुवाद इन्होंने ही किया है और मेघदूत के बारे में आप जानते होंगे। देखिए अनुवाद जो किया था इन्होंने खोरठा भाषा में मेघदूत का, तो अनुवाद एकदम अपन खोरठा ठेठ शब्द प्रयोग कर आपन रचना बना लिया। कहता है कि यह जो मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया था खोरठा भाषा में, तो खोरठा ठेठ शब्द का प्रयोग करके जो इन्होंने अनुवाद किया, उसको अपना रचना बना लिया था। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका अचानक ही क्या होता है, हृदय की गति रुक जाती है, यानी कि 7 अक्टूबर 1986 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज भी खोरठा साहित्य का जो एक बड़ा पेड़ है, जो एक बड़ा बरगद के पेड़ जैसा खोरठा साहित्य जो पसरा है, इसको लगाया किसने था, इसमें पानी किसने दिया, इसको सींचा किसने? तो श्रीनिवास पानुरी जी का यह रोपा हुआ, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लगाया गया यह बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिससे कि हम आज खोरठा साहित्य रूपी फल, खोरठा भाषा का जो ये मान सम्मान रूपी फल है, खोरठा भाषा का जो यह क्या बोलते हैं कि जो इस प्रकार से विशाल जो मान सम्मान आया, जो इस प्रकार से लेखनी के लिए जो लोगों का जो अट्रैक्शन खोरठा भाषा की तरफ हो रहा है, ये सारा का सारा किसके कारण हो पाया? तो श्रीनिवास पानुरी जी के कारण। अगर इनके मुख्य रचनाओं के बारे में बात करें जो कि आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि मेघदूत इनका अनुवाद है खोरठा भाषा में, ठीक है। वहीं पर राम कथा अमृत है, बाल किरण है, आँखी के गीत है, आँखी गीत कविता संग्रह है, यह हमने पढ़ा भी इसे, ठीक है। रक्ते रांगल पांखा मातृभाषा एक पत्रिका थी इनकी, खोरठा इसकी एक पत्रिका है, चाभी काटी एक नाटक संग्रह है, उद्भासल कर नाटक संग्रह है। हमें ये चाभी काटी और उद्भासल कर दोनों देखना है, ठीक है।
चाबिकाठी और उद्भासल कर्ण दोनों नाटक संग्रह देखना है, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी का है, श्रीनिवास पानूरी जी का है। संवले बेस और एक कविता संग्रह है। राम कथामृत एक खंड काव्य था। तितकी कविता संकलन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मधुक देसे एक प्रणय गीत है। परिजात काव्य है और अपराजिता एक काव्य है, कविता है। तो इस प्रकार से इनका एक साहित्य है, जो कि आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेघदूत, इनका मेघदूत है, ठीक है। राम कथा अमृत है, एक खंड काव्य था। बाल किरण, आँखी की गीत, रक्ते रांगल पांखा, उसके बाद मातृभाषा जो कि एक पत्रिका है, खोरठा पत्रिका, चाबिकाठी एक नाटक था, नाटक संग्रह है, और उद्भासल कर्ण जो कि हम लोग को देखना है, नाटक संग्रह। सवले बेस एक कविता संग्रह, वहीं पर तितकी एक कविता संकलन है। मधुक देसे प्रणय गीत, परिजात और अपराजिता, ये सारे के सारे इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें आपको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगर जैसे कि बात करें अगले अगले लेखक डॉक्टर ए के झा जी के बारे में, किनके बारे में? डॉक्टर ए के झा जी के बारे में। चलिए इनके बारे में देखते हैं। ए के झा यानी कि अजीत कुमार झा, इनका जन्म 2 फरवरी 1942 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 2 फरवरी 1942 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 29 दिसंबर 2013 ईस्वी। मृत्यु होती है 29 दिसंबर 2013 ईस्वी, याद रहेगा। ए के झा जी का जन्म होता है 2 फरवरी 1942 को और इनकी मृत्यु होती है 29 दिसंबर 2013 को। खोरठा भाषा को भाषा के रूप में, देखिए खोरठा भाषा को भाषा के रूप में एक साहित्य पटल, इनका खोरठा साहित्य का को एक मान सम्मान, लोग इसको जाने, इसको रिकॉग्नाइज करें, इग्नोर ना करें, इस प्रकार का एक मान्यता, इस प्रकार भाषा के रूप में एक मान्यता और प्रसिद्धि दिलाने में जो स्थान पानूरी जी का है, श्रीनिवास पानूरी जी का है, वही स्थान डॉक्टर ए के झा जी का भी है। डॉक्टर ए के झा का पूरा नाम अजीत कुमार झा है। इनका जन्म 2 फरवरी 1942 को बोकारो जिला के चांदीपुर गांव में हुआ था। कहां पर? इनका जन्म जो है 2 फरवरी 1942 को बोकारो जिला के चांदीपुर गांव में हुआ था। शुरुआत में वे हाई स्कूल शिक्षक के तौर पर विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया था। देखिए 1964 ईस्वी में 1964, चूंकि इनका जन्म 1942 में हुआ था और इनके बाद 22 साल के बाद 1964 ईस्वी में यह क्या कर रहे थे? डुमरी टांगर डी उच्च विद्यालय, याद रखिएगा, डुमरी टांगर डी उच्च विद्यालय, टांगर डी उच्च विद्यालय गुमला गुमला में यह विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। डुमरी टांगर डी हाई स्कूल, ठीक है, डुमरी टांगर डी हाई स्कूल में यह साइंस टीचर के रूप में, विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे और कार्य करना स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में वो पीटीपीएस जो पतरातू थर्मल प्लांट है उसमें स्टोर कीपर के पद पर कार्य करते हुए रिटायर हुए थे, ठीक है। यह बाद में, पहले यह शुरुआत में हाई स्कूल के टीचर के रूप में, डुमरी टांगर डी हाई स्कूल के साइंस के टीचर के रूप में इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया था, लेकिन पीटीपीएस में स्टोर कीपर के पद पर कार्य करते हुए रिटायर हुए। उन्हें मौसम की गहराई से समझ थी और उन्होंने मौसम से संबंधित धरा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ए के झा जी ने मौसम विज्ञान से संबंधित धरा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1997 में भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्हें डॉक्टरेट मानक उपाधि दी थी। डॉक्टरेट की उपाधि जो है डॉक्टर ए के झा जी को किसके द्वारा दिया गया था? तो 1997 में भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया था। वहीं पर बोकारो खोरठा कमेटी ने उन्हें खोरठा रत्न, खोरठा सपूत, खोरठा अखरा रत्न और कवि व्यथित सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। डॉक्टर ए के झा ने खोरठा भाषा में अनेक रचनाएं, ठीक है, और रचनाएं किया। आज स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर हर जगह इनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनको पढ़ाया जा रहा है और लोग इसकी रचनाओं को पढ़ के सफल भी हो रहे हैं। आगे देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खोरठा काठे गायदेक खंडी, जो कि हम लोग पढ़े अभी, ठीक है, इससे कुछ दिन पहले। देखिए ए के झा जी का जो जैसे मैंने पहले ही कहा है, इनके द्वारा लिखा गया बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स का यह यूज करते हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनके द्वारा लिखा हुआ जो काव्य है, जो गद्य है, खोरठा काठे गायदेक खंडी, सॉरी ये गद्य खंडी था, मतलब खोरठा के काठ में गद्य का खंडी, खोरठा का जो पूरा भाग है, खोरठा साहित्य का पूरा भाग में उसमें आधा भाग गद्य है तो आधा भाग क्या है? पद्य है। ये दोनों खोरठा काटे पायदेक खंडी। वहीं पर खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण,
वहीं पर कविता पुराण, खोरठा भाषा, रस छंद और अलंकार, सामाजिक सरजुइत निसाइन जो कि एक प्रबंध काव्य है, तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। वहीं पर खोरठा गद्य पद संग्रह जो कि आपको पढ़ना है, आप अगर क्या बोलते हैं कि उत्पाद सिपाही का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इसे शामिल किया गया है, खोरठा गद्य पद संग्रह को। तो यह पूरा का पूरा इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, यह किस प्रकार के व्यक्तित्व थे इनका इनका और यह मौसम विज्ञान। और देखिए, जैसा कि कोई भी कवि या लेखक है तो उनका कुछ उपनाम है। तो क्या बोलते हैं, ए.के. झा जी का उपनाम था झारपात। क्या था? झारपात। तो देखिए, इस तरह से आपको याद रखना है। और इनके कुछ प्रश्न, जैसे कि यह ए.के. झा जी का, जब आपने खोरठा काठे काठे पैदे खड़ी देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें क्या इन्होंने इस जोर किस पर दिया था कि जो एक ट्रेडिशनल वे को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, जो परंपरा युगों युगों से चली आ रही है, वह खराब है या अच्छा है, उसको ना देखते हुए अगर आप उसी परंपरा पर, उसी बने बनाए रास्ते पर चलते हैं तो यह आपके लिए सही नहीं है। आप एक चनफन मानुस बनिए, एक इंटेलिजेंट, एक सजग पुरुष बनिए, अपना पुरुषार्थ दिखाइए। चाहे आप लेडीज हो, लड़की हो या फिर लड़के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने कर्मठता से, आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने समाज के भाग्य को बदल सकते हैं, अपने देश के भाग्य को बदल सकते हैं। तो निकलिए बाहर, और जो पीछे जो परंपरावादी सोच है, जो कि एक रूढ़िवादी सोच है, उसे छोड़ करके अपने आगे के दिन को देखिए, अपना भविष्य ठीक कीजिए और कुछ आविष्कार कीजिए, कुछ खोज कीजिए। इस धर्म कर्म में मत फंसिए। तो यह इस सिद्धांत पर ए.के. झा जी ने सारे के सारे अपने कविता, कहानी सब लिखा है इन्हीं सिद्धांत पर। इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द जो इनकी सारी कविताएं हैं, कहानियां हैं, यही सिद्धांत पर काम करता है सब के सब। तो देखिए, यहाँ पर इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे कि जे भगवाने केनो भगत बन जाए धर्मात्मा तुरत, छुए नाय तनियो दोष तकरा, बेस वा मंद कोक बखरा। कहता है कि जो भगवान का किसी प्रकार से भगत बन जाए तो वो धर्मात्मा तुरंत कहला जाता है। उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं टच कर पाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का दोष क्या हो, अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का। तो यही है, मतलब धर्म व्यवस्था पर यह एक व्यंग है। यह इससे पता चलता है कि यह धार्मिक, यह एक प्रकार के नास्तिक थे और कहते हैं कि धर्म कर्म को छोड़ो और अपने मार्ग को अपनाओ, अपना रास्ता खुद से बनाओ। इस प्रकार का इनका सोच था। और इन्हीं सोच पर ए.के. झा जी का, जो इसी प्रकार का अपने सोच पर लोगों को कहा कि चनफन बनो, इंटेलिजेंट बनो, आगे बढ़ो, कुछ करो, है ना, अपना हक को देखो, अपने हक को जानो, शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। यही सब इसी इसी थीम पर, इसी प्रिंसिपल पर इनका सारा कहानी, कविता इर्द गिर्द घूमते रहा। तो ये था ए.के. झा जी का। अब देखते हैं शिवनाथ प्रमाणिक, जिनका उपनाम था मनिक, यानी कि खोरठा का एक जेम, खोरठा का एक रत्न, खोरठा भाषा का, खोरठा साहित्य का एक ऐसा रत्न, जो कि जिन्हें रत्न कहा गया शिवनाथ प्रमाणिक जी को। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, शिवनाथ प्रमाणिक जी अपने घर का नाम भी खोरठा कुटीर रखे हैं। देख रहे हैं आप, खोरठा कुटीर, ठीक है, ये वाला है। और शिवनाथ प्रमाणिक उसकी ये लगा हुआ है। तो ये अपने घर का नाम भी खोरठा कुटीर रखे हैं। इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। जन्म 13 जनवरी 1950 को बैदमारा बोकारो में हुआ था। कहाँ पर? बैदमारा बोकारो में हुआ था। और इन्हें मनिक के उपनाम से भी लोग जानते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि विश्वनाथ दसौंधी जी को राज कहा गया, वहीं पर श्रीनिवास पानूरी जी को क्या कहा गया था? कवि जी। मैंने नहीं बताया, कवि जी, जिससे पहले बात हुआ है उसके बारे में कि श्रीनिवास पानूरी जी को कवि जी कहा गया, झा जी को क्या कहा गया, वहीं पर शिवनाथ प्रमाणिक जी को मनिक सब कहते थे, मनिक कहकर भी पुकारते थे। खोरठा साहित्य में बेहतरीन योगदान के लिए इन्हें कई कई सम्मान भी मिले। खोरठा साहित्य जगत में श्रीनिवास पानूरी एवं ए.के. झा की तरह शिवनाथ प्रमाणिक भी काफी स्थापित नाम है। बल्कि यह कहना उपयुक्त होगा कि खोरठा भाषा साहित्य के क्षेत्र में ए.के. झा के बाद शिवनाथ जी का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उस प्रकार से देखते जाएंगे। निश्चय ही यही कारण रहा है कि समूचे खोरठा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली खोरठा व साहित्य व संस्कृति के विकास के लिए 30 वर्षों से कार्यरत, संघर्षरत जो संस्था है,
जो खोरठा भाषा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, खोरठा भाषा के लिए लगातार कार्य कर रही है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के डायरेक्टर की जिम्मेदारी डॉक्टर ए के झा जी, जब जब डॉक्टर ए के झा जी का देहांत हो जाता है, तब डॉक्टर ए के झा जी के जगह पर खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के डायरेक्टर के रूप में शिवनाथ प्रमाणिक को अपॉइंट किया जाता है। उनके जगह पर शिवनाथ प्रमाणिक को नियुक्त किया जाता है। चूंकि शिवनाथ प्रमाणिक जी जब डॉक्टर ए के झा जी खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के डायरेक्टर के रूप में थे, तब यह उप डायरेक्टर यानी कि उप निदेशक के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे। आगे देखते हैं कि एक साहित्यकार, मानववादी, जो जनवादी के बारे में बात होता है कि खोरठा साहित्य या खोरठा लेखन जनवादी या फिर परंपरावादी, तो खोरठा साहित्य के लगभग सारे लेखक जनवादी इनका सुर है। जनवादी क्या है, अगर आपने नहीं देखा है खोरठा निबंध में बी एन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया, तो जाइए उसे देखिएगा। तो मानववादी कवि व भाषा चिंतक के रूप में वे खोरठा जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर ए के झा, बीपी केसरी, ए के रॉय व शिबू सोरेन को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले, देखिए याद कीजिए, रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, ए के रॉय, ये सारे के सारे झारखंड में, जब हमने झारखंड जीके देखा था, हिस्ट्री, तब वहां देखा था कि ए के रॉय का क्या स्थान है झारखंड स्वतंत्रता संघर्ष में, ये जो रामदयाल मुंडा इनका क्या है। वहीं पर शिबू सोरेन झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सब इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले शिवनाथ जी को खोरठा के सिद्धस्त जनवादी कवि, रचनाकार, साहित्यकार एवं प्रखर वक्ता के रूप में जाना जाता है। इनका आरंभिक जीवन काफी कठिनाई भरा रहा, क्योंकि लेखन में रुचि बचपन से ही थी, सो कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया। इनकी कविता, लेख, लघु कथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे, लेकिन तब हिंदी में ही यह लिखा करते थे। 1984 ईस्वी में खोरठा मागधी की मुंह बोली, याद रखिएगा, 1984 ईस्वी में खोरठा मागधी की मुंह बोली शीर्षक से इनका एक लेख धनबाद से प्रकाशित हुआ और धनबाद से प्रकाशित एक दैनिक अखबार में छपा था। कौन सा? तो 1984 ईस्वी में खोरठा मागधी की मुंहबोली टाइटल से एक लेख इनका छपा था धनबाद से प्रकाशित एक दैनिक अखबार में, जिसे कि पढ़कर ए के झा जी बहुत प्रभावित हुए थे और वे खुद शिवनाथ प्रमाणिक जी से मिलने के लिए, खुद वह इनसे मिलने के लिए आए थे और खोरठा लिखने के लिए, खोरठा साहित्य में आगे बढ़ने के लिए इन्हें प्रेरित किया था। और फिर क्या था, शिवनाथ जी खोरठा लेखन के क्षेत्र में ऐसे जुड़े कि भाषा के उन्नयन, भाषा के डेवलपमेंट के लिए, भाषा के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित ही हो गए। इनके ही विशेष प्रयास से 1984 ईस्वी में बोकारो खोरठा कमेटी तथा 1993 में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद का गठन भी हुआ था। अब देखिए बात करते हैं आगे कि जो खोरठा सम्मेलनों की शुरुआत, खोरठा में जो सम्मेलन होने लगे, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन, त्रैमासिक, जो भी सम्मेलन की शुरुआत जो हुई, वह इन्हीं के शुरुआत का श्रेय भी, क्रेडिट भी शिवनाथ प्रमाणिक को दिया जाता है। 1984 में अपने पैतृक गांव बैदमारा में पहला खोरठा सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया था। आकाशवाणी रांची से खोरठा का पहला स्वरचित गीत इनका ही प्रकाशित हुआ था। तो यह इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इनकी पहली पुस्तक जो थी रूसल पुटूस, 1985 में, याद है आपको, जो श्रीनिवास पानुरी जी के पास शिवनाथ प्रमाणिक जी, शांति भारत जी और कौन है, एक बंसी करके, बंसी लाल बंसी ऐसा करके, तीनों श्रीनिवास पानुरी जी से मिलने के लिए जाते हैं। उनको संस्मरण हो रहा है, उनको याद हो रहा है शांति भारत जी को, अखई बरवा अड्डा अखई बोर ऐसा करके हमने पढ़ा है ना संस्मरण, उसमें था। तो यही रूसल पुटूस को लेकर के गए थे उनके पास, श्रीनिवास पानुरी जी के पास। 1950 में रूसल पुटूस जो शिवनाथ प्रमाणिक जी की प्रकाशित हुई और 1987 ईस्वी में मौलिक प्रबंध काव्य दामोदरी कुरान, हम लोग आगे अगला दामोदरी कुरान ही पढ़ेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, बिल्कुल तैयार रहिए दामोदरी कुरान पढ़ने के लिए। तो दामोदरी कुरान प्रकाशित हुआ था और देखिए श्रीनिवास पानुरी जी ने कहा था शांति भारत जी को कि जब तक दामोदरी कुरान छप नहीं जाता, प्रकाशित नहीं हो जाता, हम नहीं मरेंगे। लेकिन श्रीनिवास पानुरी जी 1986 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। तो यही है, यह कहानी आपको याद आ रहा होगा कि 1987 में तब जाकर के दामोदरी कुरान प्रकाशित हुआ था और बोला कि जो शांति भारत जी हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो अपना वादा वह भूल गए और हम लोगों को छोड़कर चले गए, ऐसा करके संस्मरण में था। 1998 में इसका चर्चित खोरठा काव्य संकलन तातल और हेमाल छपा था। ठीक है, याद रखिएगा, तातल हेमाल जो है एक खोरठा काव्य संकलन है और 1998 में यह छपा था, शिवनाथ प्रमाणिक जी की है। 2004 में इनकी एक और पुस्तक सामने आई, खोरठा लोक साहित्य, और इसका मूल आलेख तो हिंदी में है, लेकिन खोरठा लोकगीत
लोक कथा पर इससे काफी अच्छा खोजपूर्ण लेख है। 2012 में प्रकाशित खोरठा का प्रथम मौलिक महाकाव्य मईछगंधा से भी इन्हें काफी ख्याति मिली। 2012 में प्रकाशित खोरठा का प्रथम मौलिक महाकाव्य मईछगंधा से भी इन्हें काफी ख्याति मिली। खोरठा लोक कथा, खोरठा गद्य पद्य संग्रह और बेलंदरी, याद रखिएगा, खोरठा लोक कथा, खोरठा गद्य पद्य संग्रह और बेलंदरी जैसी पुस्तकों के संपादन में भी, एडिटिंग में भी इनकी मुख्य भूमिका रही, एडिटर भी रहे। वहीं पर खोरठा के मुख्य पत्र तितकी के सलाहकार संपादक भी रहे, याद रखिएगा, तितकी के सलाहकार संपादक। वहीं पर खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो कि ए.के. झा जी का लिखा हुआ है, बेलंदरी, खोरठा लोक कथा, इन सब पुस्तकों के संपादन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्रीनिवास पानुरी जी, ये सॉरी श्री शिवनाथ प्रामाणिक जी पर्यटन के भी, घूमने फिरने के भी बहुत बड़े प्रेमी थे और देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भ्रमण भी कर चुके हैं और इनकी हिमालय यात्रा भी चर्चित थी, मतलब यह जो हिमालय गए थे वह भी चर्चित है। और इन यात्राओं पर उनकी एक पुस्तक है माटी के रंग, याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि जो माटी के रंग है शिवनाथ प्रामाणिक जी की जो यात्राएं हैं उन पर आधारित यह पुस्तक है और इन्हें खोरठा के प्रथम गजलगो के रूप में भी जाना जाता है, गजल गाने के वाले रूप में भी जाना जाता है, खोरठा का प्रथम गजलगो के रूप में जाना जाता है। भाषा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें जगह जगह सम्मानित होने का मौका भी मिला। जमशेदपुर की साहित्यिक संस्था काव्यलोक ने काव्य भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। चतरा की संस्था परिवर्तन ने परिवर्तन विशेष तथा अखिल झारखंड गोड्डा परिषद भेंडरा ने सपूत सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। एक बार आप इसे जरूर पढ़िएगा, जैसे कि भाषा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें जगह जगह सम्मानित होने का मौका मिला। सबसे पहले जमशेदपुर की साहित्यिक संस्था काव्यलोक ने इन्हें काव्य भूषण से सम्मानित किया। वहीं पर चतरा की संस्था परिवर्तन ने परिवर्तन विशेष से सम्मानित किया। वहीं पर अखिल झारखंड खोरठा परिषद भेंडरा ने सपूत सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। 2007 में झारखंड सरकार के खेल कूद व संस्कृति विभाग तथा 2008 में शिक्षा मंत्री से सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार से यह सम्मानित हो चुके हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, केवल खोरठा ही नहीं, खोरठा के साथ साथ झारखंड जीके है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। अगर आप उन सब लेक्चर्स को देखेंगे और उसके बाद जो हम एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको फिर कहीं नहीं जाना होगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। और आपको इसी प्रकार से मैं बरगला नहीं रहा कि आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या कोई घाटा होगा। हम अपना 100% दे रहे हैं और जो क्वालिटी आपको दे रहे हैं वह आपको शायद ही कहीं मिले। बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है। आप उसे जरूर देखें, उससे जरूर लाभान्वित हों और उससे जब एमसीक्यू करेंगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, आप अगर शिद्दत के साथ सारे कोर्सेज को कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमारा 70 दिनों का मास्टर प्लान भी चल रहा है। आज वह मास्टर प्लान नहीं आया है, शायद होली तक अभी नहीं आया। आप पीछे रिवीजन करें, अगर आप उन सब प्लान को 70 दिनों पर चल रहे हैं तो होली तक आप उसे रिवीजन करें। खास बात यह भी रही है कि शिवनाथ जी ने बोकारो स्टील प्लांट के राजभाषा विभाग में नौकरी करते हुए, यह देखिए, शिवनाथ जी ने बोकारो स्टील प्लांट के राजभाषा विभाग में नौकरी करते हुए भी खोरठा भाषा साहित्य व संस्कृति आंदोलन में अगवा की भूमिका पूरी कुशलता से निभाई और पूर्ण समर्पित भी रहे। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जीवनी था शिवनाथ प्रामाणिक जी का और इनकी कुछ प्रमुख रचना है, उन्हें आपको याद रखना चाहिए। रूसल पुटुस का इन्होंने संपादन किया था। प्रतिनिधि कविता संकलन भी इन्हीं का है, रूसल पुटुस का ही संपादन भी किया था और इन्हीं का कविता संकलन भी है। अगला दामोदरी कुरान, इसके बारे में हमने देखा था, एक देखने वाले हैं, काव्य संग्रह है। तातल और हिमाल कविता संकलन है। मईछगंधा महाकाव्य है। उसी प्रकार खोरठा लोक साहित्य गद्य पद्य का कार्य व संपादन में इनका मुख्य भूमिका रहा है। गद्य पद्य संग्रह में खोरठा लोक कथा भी कार्यकारी संपादन का इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, ये पूरा इनके प्रमुख रचनाएं से जुड़े हैं, ये इस प्रकार की रचनाओं से यह जुड़े हैं। तो ये पूरा शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में था। हमने ए.के. झा जी के बारे में देखा और उससे पहले हमने देखा
श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। तो आप इसे देखिएगा और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसे एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद रहेगा और इसके एमसीक्यू हम लोग लगाएँगे जल्दी ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर खोटा के साथ-साथ और भी सब्जेक्ट को झारखंड जीके, अभी झारखंड ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री कवर हो चुका है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ अच्छे से आपको हम करवाएँगे। आपके लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें मेहनत करने की एनर्जी मिलती है। दोस्तों हमें मेहनत करने का दिन दुना रात चौगुना ऐसा एनर्जी मिलता है आपके सपोर्ट से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।